वेलकम टू टैकियन। आज हम करने जा रहे हैं जे एडवांस 2021 का क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स से एटॉमिक स्ट्रक्चर का। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखेंगे तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो टेक्निकली देखा जाए तो क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शंस को चेक करना है कौन कौन से सही है कौन कौन से गलत है। तो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग पहले चेक करते हैं, क्या है, द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन दी टू दी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज इज। पहला ऑप्शन चलिए चेक करते हैं, लेट्स डू इट। क्या कहता है, बाल्मर सीरीज के बारे में जाने अगर हम लोग, तो बाल्मर सीरीज क्या होता है। बाल्मर सीरीज की एक बात आपको हमेशा याद रखना, एज एस्पिरेंट्स आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ निकालते कैसे हैं। बाल्मर सीरीज का अगर हम लोग देखें, मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ ये कब आएंगे, आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी है ना, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एफ मिनिमम मतलब एनर्जी मिनिमम। उसी तरीके से लैम्डा मिनिमम मतलब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, बिकॉज फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्डा है ना। एफ मैक्सिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम। बाल्मर कहां से होता है, बाल्मर एनीथिंग कम्स फ्रॉम n2 टू n1 इक्वल टू 2 है ना। दूसरे ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से भी आए तो बाल्मर सीरीज कहलाती है ना। जैसे 3 से 2 भी बाल्मर सीरीज है, 4 से 2 भी बाल्मर सीरीज है, 5 से 2 भी बाल्मर सीरीज है, एवरीथिंग इज बाल्मर सीरीज। ओके, नाउ अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, बताओ किसमें सबसे मिनिमम एनर्जी एमिट होगी। ऑब्वियसली जब आप 3 से n2 इक्वल टू 3 से n1 इक्वल टू 2 तक आएंगे, मिनिमम एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि द ऑर्बिट में जो डिफरेंस है बहुत कम है, 3 और 2 के बीच में जो ऑर्बिट एनर्जी डिफरेंस है वो सबसे कम है। अब सबसे मैक्सिमम एनर्जी कब एमिट होगी, जब n2 टेंड्स टू इंफिनिटी से n1 इक्वल टू 2 आएगी। बस इतना सा है। इसमें आएगा, इस वाले प्रोसेस में आएगा वेवलेंथ मैक्स, इस वाले प्रोसेस में आएगा वेवलेंथ मिनिमम। लेट्स डू इट। हमें पता है वेवलेंथ का फॉर्मूला अगर आप देखें तो रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में आपको भी पता भी होगा, 1 बाई लैम्डा इज आर 1 बाई एन लोअर स्क्वायर माइनस 1 बाई एन अपर स्क्वायर। लोअर मतलब लोअर ऑर्बिट, ठीक है ना, ऐसे याद रखना। ठीक, अब ध्यान से देखो तो क्या लिखते हैं, चलो 1 बाई लैम्डा मिनिमम लिखते हैं बाल्मर का। तो क्या लिखेंगे, मिनिमम बोले तो मिनिमम कहाँ पे है, देखो मिनिमम है 3 से 2, नहीं मिनिमम, ये मैक्सिमम मिनिमम कहाँ से, इन्फिनिटी से 2। तो लोअर कौन सा है, 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर, 1 बाई इन्फिनिटी 0, 1 बाई 2 स्क्वायर इज 4, तो ये कितना आ गया r बाई 4। तो लैम्डा मिनिमम अगर हम लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा मिनिमम इज 4 बाई r है ना। ये लैम्डा मिनिमम हो गया, वाह। अच्छा, लैम्डा मैक्सिमम, सिमिलरली लैम्डा मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, देखो तो क्या लिखेंगे, 1 बाई लैम्डा मैक्सिमम इज r, कहां से आना है, इन्फिनिटी से आना है, कहां पे आना है, 2 पे आना है, नहीं इस बार आना है 3 से आना है, कहां पे आना है, 2 पे आना है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम एनर्जी ऐसे तो होगा, तो क्या लिखेंगे, 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9, तो क्या हो जाएगा, देखो 9 4 जा 36, तो 4 9 माइनस 4 9 4 जा तो 4 ना, तो कितना हो जाएगा 5 r बाई 36 इज 1 बाई लैम्डा मैक्स। तो लैम्डा मैक्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 36 बाई 5 r। ग्रेट। अच्छा, हमें क्या किसका किसका रेशियो लेना है, हमें लेना है लॉन्गेस्ट टू द शॉर्टेस्ट। तो लॉन्गेस्ट टू द शॉर्टेस्ट, तो लैम्डा मैक्स बाई लैम्डा मिन, लैम्डा मैक्स कितना है 36 बाई 5 r, और लैम्डा मिनिमम कितना है, देखो लैम्डा मिनिमम है 4 बाई r, तो लैम्डा मिनिमम है 4 बाई r। इसको अगर हम लोग रिड्यूस करें तो आर आर, या ऐसे डायरेक्ट लिख दो, इसको ज़्यादा अच्छा लगेगा, 36 बाई 5 r इंटू आर बाई 4 लिखो, तो ये 4 आर आर कट जाएगा और ये 4 9 जा, तो क्या हो जाएगा 9 बाई 5। तो क्या आपको दिख रहा है वो, हाँ बिल्कुल है, 9 बाई 5 ही तो बोला है उसने, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ठीक है। अब चलिए सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। तो चलिए देखिए सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है, देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन द वेवलेंथ रेंजेस ऑफ बाल्मर एंड पार्शियल सीरीज। फिर वही बात है, देखो आपको वेवलेंथ रेंज पता होना चाहिए ना, वेवलेंथ रेंज, वेवलेंथ रेंज किसी भी सीरीज की पता होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ। निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। निकालने का तरीका कैसे वेवलेंथ निकालते हैं, देखो अगर आप ध्यान से देखें तो अभी मैंने जस्ट पीछे भी बताया हाउ टू कैलकुलेट द वेवलेंथ, आर के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, है ना। अब आप ये मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ अगर निकालेंगे किसी भी सीरीज का, वो आपको पता होगा, आप देख भी सकते हैं बुक्स में और आप निकाल भी सकते हैं, यू मस्ट बी नोइंग इट, है ना। बट उस पर नहीं जा रहा कैसे वो मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ निकालते हैं, बट आपको अगर याद रहे तो बढ़िया है। चलिए हम मैं आपको लिख के बताता हूँ, देखो क्या क्या है।
देखो सबसे पहले अगर लाइमन का आप मिनिमम वेवलेंथ देखेंगे तो कितना है, आप कैलकुलेट करेंगे ना लाइमन का मिनिमम वेवलेंथ तो क्या होगा 91.18 नैनोमीटर आएगा, और लाइमन का जब मैक्सिमम वेवलेंथ आप निकालेंगे तो 121.57 नैनोमीटर आता हुआ नजर आएगा। ऐसे सीख लिख लो पहले, ठीक है ना, ये आपको याद हो तो बेटर है, मैं कह रहा हूं बार बार, ठीक है ना, पूछ लिया देखो क्वेश्चन, अगर कोई निकालने बैठ गया यहाँ पे तो सुबह हो जाएगी, ठीक है ना, लाइमन। अच्छा फिर देखो तो बाल्मर, बाल्मर का जो मिनिमम वेवलेंथ क्या है 364.6 नैनोमीटर, और मैक्सिमम वेवलेंथ कितना है 656.30 नैनोमीटर। उस तरह से पाश्चन का अगर आप मिनिमम वेवलेंथ देखेंगे तो कितना आता है देखो 820.40 नैनोमीटर आएगा, है ना। उसी तरीके से इसका मैक्सिमम वेवलेंथ निकालेंगे तो 1875 नैनोमीटर आएगा। अब इसमें कुछ भी नहीं है, देखो अगर जिसको ये डेटा याद है काम खत्म है। देखो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन द वेवलेंथ रेंजेस ऑफ बाल्मर एंड पाश्चन। देखो तो सब लिख लिया मैंने वेवलेंथ रेंज, ये रहा बाल्मर और पाश्चन। बाल्मर कहां स्टार्ट करता है 364 पे, एंड कहां करता है 656 पे, और पाश्चन स्टार्ट करता है 820 पे और एंड करता है 1875 पे। अरे कहां का ओवरलैपिंग, देयर इज नो ओवरलैपिंग, देयर इज नो ओवरलैपिंग बिटवीन बाल्मर एंड पाश्चन, तो मुझे दिख रहा है तो ऑप्शन बी गलत है। देखो दोनों का वेवलेंथ रेंज एकदम मैच ही नहीं कर रहा, कोई ओवरलैप नहीं है, तो क्या है देयर इज नो ओवरलैपिंग, तो बी ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है ना, बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब ध्यान से देखो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन से पहले डी ऑप्शन देख लो। डी ऑप्शन में क्या है, द वेवलेंथ रेंजेस ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज डू नॉट ओवरलैप। क्या कर रहा है, क्या देखो लाइमन कहां से कहां स्टार्ट कर रहा है, लाइमन स्टार्ट कर रहा है 91 से लेकर 121.57, और बाल्मर कहां है, बाल्मर स्टार्ट 360 से कर रहा है। अरे कोई ओवरलैप नहीं है यार, वो 360 से स्टार्ट कर रहा है, ये 91 से स्टार्ट कर रहा है ना, और एंड 120, इसका एंड है 121, उसका स्टार्ट है 360, तो कोई मैचिंग नहीं है, इसीलिए कोई ओवरलैपिंग नहीं है। बट इसने भी वही बात बोली है, देयर इज नो ओवरलैप, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये भी तो वही कह रहा है, हाँ डी ऑप्शन इज करेक्ट। बच गया एक, द वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज आर गिवन बाय 1 + 1 by m square lambda naught, where lambda naught is the shortest wavelength of Lyman series and m is an integer। देखो ध्यान से देख दो बेटा क्या बोला है उसने, आर गिवन बाय लैम्डा वेयर लैम्डा नॉट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अच्छा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन, 1 बाय लैम्डा क्या होता है फॉर्मूला अपना आर, हम देखेंगे एन लोअर स्क्वायर माइनस एन अपर स्क्वायर। तो देखो तो मुझे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब 1 बाय लैम्डा मिनिमम किसका, लाइमन का। लाइमन में कहां पे आना होता है फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब 1 स्क्वायर कहां से इन्फिनिटी से आएंगे अगर फर्स्ट ऑर्बिट, तो क्या होगा आपका मिनिमम वेवलेंथ होगा, मैक्सिमम एनर्जी होगी। तो लैम्डा मिनिमम क्या आता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे दिख रहा है मुझे वो 1 बाय लैम्डा मिनिमम इज आर, तो लैम्डा मिनिमम इज 1 बाय आर, है ना, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है ना, लैम्डा मिनिमम इज 1 बाय आर, या आर इज 1 बाय लैम्डा मिनिमम, एनीथिंग ओके। नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो ये चीज है। अब उसने क्या बोला है, वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज आर गिवन बाय, चलो लाइमन सीरीज का मैं एक जनरल टर्म लिखता हूं वेवलेंथ का। तो लाइमन सीरीज का अगर हम लोग जनरल टर्म लिखे वेवलेंथ का तो क्या लिखेंगे, कहां पे आना होता है श्योर 1 पे, कहीं से भी आ सकते हैं एन स्क्वायर्स, ऐसा आ सकते हैं, ठीक। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं आर इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आर की जगह अब ये देखो इसी मिनिमम वेवलेंथ को क्वेश्चन सेटर ने लैम्डा नॉट कहा है, तो मैं लिख सकता हूं ना आर की जगह 1 बाई लैम्डा नॉट। अगर मैं आर की जगह 1 बाई लैम्डा नॉट लिखूं तो ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा नॉट इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, है ना, ऐसा। अब इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं अपने स्टाइल में, तो मुझे दिख रहा है क्या, आई रिपीट 1 बाई लैम्डा इज 1 बाई लैम्डा नॉट, कितना है एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। अब देखो तो इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस 1। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो +1 -1 कर लो तो क्या हो जाएगा नीचे ऐसा, फिर इसको ऐसा लिखो, देखो देखो आ रहा है ना 1 + 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1, है ना। अब ध्यान से देखो तो क्या मैं इसको इससे ऐसे कंपेयर कर सकता हूं अपने ओरिजिनल इक्वेशन से 1 बाई एम स्क्वायर।
अब देखो तो लैम्डा इक्वल टू ऐसा, इसका मतलब क्या हुआ, इंटीजर का स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस वन हो सकता है क्या, वेर एन इज ऑल्सो एन इंटीजर, नॉट एन पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। देखो तो ये पॉसिबल नहीं है, कैसे, कोई एक इंटीजर मान लो 4, जैसे कि क्या मैं 4 स्क्वायर है, ठीक है ना, ये इंटीजर है, 4 स्क्वायर 16। अब ये कोई भी चीज का स्क्वायर माइनस, किसी चीज का स्क्वायर से अगर -1 कर दो, किसी भी चीज का स्क्वायर को अगर हम माइनस, मान लो फोर्थ ऑर्बिट है, तो फोर्थ ऑर्बिट है तो 16 - 1 15 आ जाएगा। मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर अगर हम करें और -1 कर दे, तो फिर से वो इंटीजर का स्क्वायर नहीं बन सकता। सो दिस स्टेटमेंट, इफ m इज इंटीजर, इफ m इज इंटीजर, देन दिस इज नॉट वैलिड, है ना, हो नहीं सकता ऐसा। क्यों, आप देख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल आप रख के देखें, द इंटीजर, द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर कैन नॉट बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर -1, इन इंटीजर -1, ठीक है ना। आप देख सकते हैं दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, मतलब दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए m इंटीजर नहीं हो सकता, कोई जरूरी नहीं है m इंटीजर होगा। तो वेवलेंथ क्या लिखा, द वेवलेंथ ऑफ द वेयर m इज एन इंटीजर, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसका मतलब सी ऑप्शन रॉन्ग है। तो मुझे आता हुआ नजर आ रहा है ए करेक्ट है और डी करेक्ट है, बाकी सब गलत है, ठीक है ना। आई होप आपको बात समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।